Bismillahirrahmanirrahim. I am Khalid Hussain. I welcome you all on the platform of Legends Learning Hub. ESG FGI 2K26 बैच सिंध यूनिवर्सिटी उसकी सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की हुई है, आज उसी के तनासब में लेक्चर है हमारा पाकिस्तान स्टडी सीरीज़ जीके का। ठीक है, जो आपको ये जनरल एग्ज़ाम्स में किसी भी कोई भी जनरल एग्ज़ाम्स हो, पर्टिकुलर जो मेरा फोकस है वो EST FGI और सिंध यूनिवर्सिटी 2K26 बैच पे है। तो चलिए चलते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। वो है फर्स्ट पाकिस्तानी बिकेम जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो ICJ है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये कौन थे? ये थे सर ज़फ़रुल्लाह खान। सर ज़फ़रुल्लाह खान। पहले पाकिस्तानी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो है पाकिस्तानी जज बने थे वो थे सर ज़फ़रुल्लाह खान। ठीक है, देन उसके बाद है फर्स्ट पर्सन हु रिसीव्ड निशान हैदर। वो पहला कौन सा जो है पर्सन था पाकिस्तान की तरफ से जिसको निशान हैदर मिला था? तो वो था कैप्टन सरवर शहीद। कैप्टन सरवर शहीद। ठीक है, देन उसके बाद है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम बांग्लादेश। अब ये मत समझिएगा पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन सा था, ये पूछ रहा है कि वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का जो कि बांग्लादेश से था। तो वो कौन था? वो था ख्वाजा नाजिमुद्दीन। ख्वाजा निज़ामुद्दीन। ठीक है, जो कि गवर्नर जनरल भी पाकिस्तान के थे। फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय पाकिस्तान। सॉरी, फर्स्ट सेशन जो था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का वो किसने जो है प्रिजाइड किया था या हेड किसने किया था? तो वो थे सर आदम जी। सर आदम जी। सर आदम जी पीर भाई। पीर भाई। ठीक है, देन उसके बाद है फर्स्ट सेशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड ऑन। पाकिस्तान की जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसका फर्स्ट सेशन कब हुआ था? तो वो हुआ था 10th ऑफ अगस्त 1947 को। 10th ऑफ अगस्त 1947 को पाकिस्तान की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फर्स्ट सेशन जो हो था वो हुआ था। फाउंडर ऑफ जमींदार न्यूज़पेपर वाज। जमींदार न्यूज़पेपर का फाउंडर कौन था? तो वो था मौलाना जफ़र अली खान। मौलाना जफ़र अली खान। ठीक है, देन उसके बाद है हाइट ऑफ कायदे आज़म वाज। कायदे आज़म की हाइट जो थी वो कितनी थी? तो वो थी 5 फीट एंड 10 इंचज़। 5 फुट 10 इंच कायदे आज़म की हाइट थी। दी हाइट ऑफ K2 इज। K2 की हाइट कितनी है? तो K2 की जो हाइट है वो है 28,251 फीट है। और अगर वो आपसे पूछे कि मीटर्स में कितनी है तो वो है 8,611 मीटर्स में है। फिर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि K2 कौन सी माउंटेन रेंज में है? तो K2 है कराकरम माउंटेन रेंज में। कराकरम माउंटेन रेंज में K2 है। ठीक है, हाइट ऑफ नांगा पर्वत। नांगा पर्वत की हाइट कितनी है? तो वो है 8,126। 8,126 जो है वो इसकी हाइट है नांगा पर्वत की। नांगा पर्वत वर्ल्ड का 9th हाईएस्ट जो है माउंटेन है। ठीक है, ये कौन सी रेंज में आता है? तो ये आता है हिमालयाज में।
हिमालयाज रेंज में आता है, ठीक है। हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इज, सिविल अवार्ड्स का मैंने आप लोगों को लेक्चर करवाया हुआ है, सारे के सारे वो उसमें कवर हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे वो पड़ा हुआ है, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये है निशान पाकिस्तान, निशान पाकिस्तान, ठीक है। देन उसके बाद है हाईएस्ट माउंटेन ऑफ हिंदू कश रेंजेस, हिंदू कश रेंज का हाईएस्ट सबसे ऊंचा लंबा जो माउंटेन है वो कौन सा है, तो वो है चिचमीर, चिचमीर, ठीक है। दी इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्मड इन, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी, तो वो बनी थी 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो बनी थी, ठीक है। देन उसके बाद है पाक ईरान गैस पाइपलाइन इज आल्सो कॉल्ड, पाक ईरान गैस पाइपलाइन जो है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है पीस पाइपलाइन, पीस पाइपलाइन, ठीक है। देन उसके बाद है कि वो पूछता है कि पाकिस्तान गाट इंडिपेंडेंस ऑन विच डेट ऑफ रमज़ान, पाकिस्तान ने जो 14 अगस्त 1947 को जो इंडिपेंडेंस हासिल की थी, तो उस टाइम रमज़ान की कौन सी तारीख थी या डेट थी, तो वो था 27 ऑफ रमज़ान, 27 रमज़ान को पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी, ठीक है। दी खाकसर मूवमेंट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय, खाकसर जो मूवमेंट थी वो किसने इस्टेब्लिश की थी, तो वो इस्टेब्लिश की थी अलामा इनायतुल्लाह, अलामा इनायतुल्लाह मशरकी, और ये इन्होंने कब की थी, तो ये इन्होंने की थी 1931 को इन्होंने जो है वो की थी इस्टेब्लिश्ड। खेवड़ा साल्ट माइन वाज डिस्कवर्ड बाय विच एम्परर, कौन से एम्परर ने खेवड़ा की जो साल्ट माइन थी वो डिस्कवर की थी, तो ये थे अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर कब की थी 326 बीसी में। फिर ये कभी कभार आपसे पूछता है कि खेवड़ा साल्ट माइन जो है वो कहाँ पे है, तो वो है जेलम डिस्ट्रिक्ट में, जेलम डिस्ट्रिक्ट में खेवड़ा साल्ट माइन मौजूद है, ठीक है। देन उसके बाद है खैबर पास लिंक, लिंक्स विच टू कंट्रीज, खैबर पास जो है वो कौन सी दो कंट्रीज को मिलाता है, लिंक करता है, तो एक है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लिंक करता है। लास्ट हिंदू रूरल ऑफ सब कॉन्टिनेंट वाज है, लास्ट हिंदू रूरल सब कॉन्टिनेंट का कौन सा था, तो वो था राजा पृथ्वीराज, राजा पृथ्वी राज लास्ट हिंदू रूरल थे सब कॉन्टिनेंट के, ठीक है। लास्ट रूरल ऑफ मुगल डायनासिटी, मुगलों के जो लास्ट एम्परर थे वो कौन थे, रूरल थे वो कौन थे, वो थे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। देन उसके बाद है मंगला डैम, मंगला डैम वाज completed in, मंगला डैम वाज completed in 1967 में मंगला डैम completed हुआ था। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय, पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है वो किसने लिखा था, तो वो लिखा था हफीज जालंधरी ने, हफीज जालंधरी ने, ठीक है। देन उसके बाद है ओल्डेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज, ओल्डेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज पोर्ट कासिम, पोर्ट कासिम जो है पाकिस्तान का ओल्डेस्ट सी पोर्ट है, ठीक है।
दी ओनली कंट्री विच शेयर्स अ मैरीटाइम बॉर्डर विथ पाकिस्तान। ओनली कंट्री जो सिर्फ एक ही मुल्क है जो पाकिस्तान के साथ है मेरी टाइम मतलब कि समुद्री जो रास्ता है वो बॉर्डर शेयर करता है, तो वो कौन सा है? वो है ओमान। ठीक है। दी पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज मेड इन, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1905 में अनाउंसमेंट हुई थी। इट वाज एनल्ड इन, इट वाज एनल्ड इन 1911, वो एनल्ड हो गई थी जो है वो 1911 में हुई थी। दी पिक्चर ऑन द बैक ऑफ 100 RSA नोट इज, हमारे पास जो करेंसीज के नोट्स होते हैं कभी कभार उनकी भी जो क्वेश्चन आते हैं टेस्ट में, तो इसके लिए जब आप एंट्री टेस्ट के लिए जाएं तो आपके पास 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 का आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि सबके पास 5000 का नोट नहीं होता है। ठीक है ना? तो इसीलिए अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो जल्दी से जेब में से नोट निकाल कर फिर उसको देख लीजिएगा। तो ये 100 के पीछे क्या होता है? कायद्स रेजिडेंसी, कायद से रेजिडेंसी। ठीक है। दी पोएम इबलीस की मजलिस शोरा इज रिटन बाय, पोएम जो था इबलीस की मजलिस शोरा किसने लिखा था? तो ये लिखा था अल्लामा इकबाल ने, अल्लामा इकबाल ने ये लिखा था। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड एट, क्विट इंडिया जो मूवमेंट थी वो कब स्टार्ट हुई थी, कहाँ स्टार्ट हुई थी? तो ये बम्बई में स्टार्ट हुई थी, बम्बई 8 ऑफ अगस्त 1942 को। और इस मूवमेंट को और कौन से नाम से पुकारा जाता है? तो इसको अगस्त मूवमेंट, अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है, अगस्त मूवमेंट भी इसको कहा जाता है। ठीक है। देन उसके बाद है रियल नेम ऑफ हजरत लाल शहबाज कलंदरवाज, हजरत लाल शहबाज कलंदर का रियल नेम असल नाम क्या था? तो उनका असल नाम जो है वो है हजरत उस्मान मरवंदी, हजरत उस्मान मरवंदी इनका असल नाम था। ठीक है। दी रियोन्स ऑफ हड़ापा आर सिचुएटेड इन, रियोन्स ऑफ हड़ापा जो हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड हैं? तो वो हैं साहिवाल में, साहिवाल में ये रियोन्स ऑफ हड़ापा सिचुएटेड हैं। ठीक है। उसके बाद है सेकंड मेजर फूड क्रॉप ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान का सेकंड, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन बहुत ही मरतबा टेस्टों में रिपीट हो चुका है। सेकंड मेजर फूड क्रॉप ऑफ पाकिस्तान इज, तो वो कौन सा है? वो है राइस। ठीक है, राइस। और फर्स्ट पे कौन सा है? फर्स्ट पे है वीट। इन दोनों में से कोई भी वो पूछता है, पर वीट क्योंकि बहुत ही कॉमन है सबको पता है तो वो टेस्ट में सेकंड है जो है वो पूछ लेता है मेजर फूड जो है पाकिस्तान में क्रॉप कौन सी है। शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन, शिमला एग्रीमेंट किसके दरमियान हुई थी? अब वो ऑप्शन में दे सकता है कि इंडिया पाकिस्तान कॉमन चीज़ है, किन दो बंदों ने वो की थी? तो वो की थी जेडे भुट्टो, जेडे भुट्टो और इंदिरा गांधी, जेडे भुट्टो और इंदिरा गांधी ऑफ इंडिया के बीच में ये शिमला एग्रीमेंट हुई थी। ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान स्टडीज़ के कुछ क्वेश्चन थे, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं पाकिस्तान स्टडी के FGI EST टेस्ट और सिंध यूनिवर्सिटी 2K26 बैच के लिए, क्योंकि दोनों का जनरल एग्जाम का सिलेबस है तो ये दोनों में ही चीज़ें कवर होंगी।
हमारे फेसबुक पेज से जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सबसे पहले आपको वहाँ पे अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच।